रोशनी रोशनी सारा आलम हुआ, जिंदगी जिंदगी खिल उठी कहकशां, प्यार का नूर हर सू बरसने लगा, जगमगाने लगी वादियाँ वादियाँ। हेलो, वेलकम बैक नाजरीन। इस खूबसूरत रंगारंग ट्रांसमिशन में JCTV की जो जीसस क्राइस्ट टेलीविज़न का हमेशा वतीरा रहा है कि JCTV हमेशा अपने नाजरीन के लिए रंगारंग और ख़ूबसूरत प्रोग्राम लेकर आता है। क्रिसमस की खुशियां हैं, चारों तरफ चिरागा हैं और निजात दहिंदा जो पूरी दुनिया का निजात दहिंदा है उसका जन्मदिन सेलिब्रेट किया जा रहा है। ये वाहिद हस्ती है जिसके जैसा दुनिया में कोई नहीं, बल्कि आसमान के तले और ज़मीन के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं है जो यीशु मसीह के मुकाबले पे खड़ा किया जा सकता है। दुनिया में सबसे बड़ा इवेंट क्रिसमस है, दुनिया में सबसे बड़ी जुबिलेशन, दुनिया में सबसे बड़ी शादमानी क्रिसमस है और आज JCTV उस क्रिसमस का हिस्सा है और हम ईमान रखते हैं कि आप लोग जो JCTV की ट्रांसमिशन को देख रहे हैं आपको बरकत मिल रही है। इसी खुशी को, इसी शादमानी को अपने अंदर रखें जो आज आप हमारे अंदर देख रहे हैं, क्योंकि आपका मुनज्जी निजात दहिंदा पैदा हुआ है। तो वेलकम बैक। तो ट्रांसमिशन में आज मैं हूं और समरीन है। हेलो समरीन, कैसी हैं समरीन? मैरी क्रिसमस। सेम टू यू। तो पहले डॉली और मिसा के साथ आपने गुफ्तगू सुनी और अभी मैं और समरीन आपके दरमियान है। समरीन, कैसा लग रहा है आपको? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। और मूसा और कामनी, हम आपके दरमियान आटप के हैं। असल में इन्होंने हमें होस्ट करना था, हमने कहा जी हम आपको होस्ट करते हैं। थैंक यू सो मच, आप हमारे बुलावे पे यहाँ हाजिर हुए। सबसे पहले हम आपके शुक्रगुजार हैं, मशकूर हैं। और मैं अपने नाजरीन को बताना चाहता हूँ कि ये हमारे दरमियान जो शख्सियत आज मौजूद हैं ये कोई आम शख्सियत नहीं है। जो हम लास्ट क्लिप में बात कर रहे थे, रीच द अनरीचेबल पीपल विद द लव ऑफ गॉड एंड विद द वर्ड ऑफ गॉड, और इनका बहुत ज़्यादा काम है अनरीचेबल पीपल के लिए। तो आए इनकी ज़ुबानी सुनते हैं कि वो अनरीचेबल पीपल के लिए क्या काम कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। मूसा, थैंक यू वेरी मच। नाजरीन, क्रिसमस का जो खूबसूरत त्यौहार है, ये खुशियों भरा त्यौहार, इसका मकसद जानना बहुत ज़रूरी है। हम जो आउटरीच की खिदमत करते हैं वो आउटरीच क्या है, आउटरीच को समझना क्या है। आउटरीच, सबसे बड़ी आउटरीच जो यीशु मसीह ने आसमान छोड़कर, अपना तख्त छोड़कर ज़मीन पर वो आया, अपने कंफर्ट को छोड़कर वो इंसानों के दरमियान आया, ये यीशु मसीह की सबसे बड़ी आउटरीच थी। यीशु मसीह ने आपकी खातर, मेरी खातर आसमान छोड़ा, तख्त छोड़ा, बाप का इकलौता बेटा आज ज़मीन पर इंसानों में, आम इंसानों में, आम रूप में रह रहा है। यही काम मूसा भाई हम करते हैं और हमारी भी ये कोशिश होती है कि हम उन लोगों तक पहुँचें जहाँ तक नहीं कोई जा सका। जैसे यीशु मसीह उन लोगों तक पहुँचा कलाम लेके, निजात लेके, प्यार लेके, सुलह का पैगाम लेके। हम इस सुलह के और अमन के पैगाम को लेस प्रिविलेज लोगों तक पहुंचाते हैं। डॉक्टर राउफ फाउंडेशन का आगाज़ 2019 में हुआ और 2019 से मैंने जो JCTV के साथ पैरेलल खिदमत की है वो डॉक्टर राउफ फाउंडेशन है, दस्तरखान है। हम बेसहारा लोगों का सहारा बनने की कोशिश करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हम टुकराए हुओं को तसल्ली दें। हम कोशिश करते हैं कि हम रद्द किए हुओं को एक इत्मीनान दें और उनको ज़िंदगी का मकसद बता सकें। उन लोगों को तसल्ली दें जो ज़माने के, माशरे के, घर के, रिश्तेदारों के, अजीज़ों के, दोस्तों के रद्द किए हुए लोग हैं। और ये खुदा के कलाम के ऐन मुताबिक है। खुदा के कलाम में लिखा है, मूसा भाई कामनी, खिदमतें तरह तरह की हैं। एवरीवन इज़ नॉट अ पास्टर, सब पास्टर नहीं हैं, सब इवेंजलिस्ट नहीं हैं।
खिदमतें तरह तरह की हैं। उन्हीं में से एक खूबसूरत खिदमत जो डॉक्टर राव फाउंडेशन है वो मेरे हिस्से खुदावंद ने रखी है, और वो मेरी कोशिश होती है कि मैं भरपूर तरीके से कर सकूँ। थैंक यू सो मच, हमने जाना आपके बारे में। मैं चाहता हूँ कि मैं सिस्टर से भी पूछूं कि इनकी खिदमत के शाना बशाना आपका क्या किरदार है? हम भी आउटरीच में मैं साथ ही होती हूँ इनके। वो तो मुझे पता है कि आप उनके साथ होते हैं। मगर जब ये बाहर होते हैं और आप घर में होते हैं, आप बच्चों को देख रहे होते हैं, और मैं बहुत देखा है ये मैंने कि आप यू लव टू सर्व चिल्ड्रंस, मतलब आपका ज़्यादा रुझान है कि आप बच्चों के साथ रहें, बच्चों को पढ़ाएं। जैसे संडे स्कूल है, लास्ट डेज में मैं देख रहा था कि आप ब्रिक किलन्स में भी संडे स्कूल करा रहे हैं और वहाँ पे बच्चों को टीचिंग्स दे रहे हैं, तो वो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? हाँ, बहुत अच्छा। मुझे सबसे पहले ये कि मैं अपने चर्च में भी जो है वो संडे स्कूल करवा रही हूँ बच्चों को। फिर हम जहाँ पे जाते हैं वहाँ पे भी बच्चों को जो है यही देते हैं, संडे स्कूल की तालीमी। तो सबसे ज़्यादा मुझे जो अच्छा लगता है वो ये कि बच्चों को सिखाने से पहले जो है ना वो मैं खुद बहुत कुछ सीखती हूँ। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनसे कुछ जो मिस हो जाती हैं या बाइबल के हवाले से, लेकिन जब वो बच्चों को सिखाने लगते हैं ना तो वो एक दफ़ा जब मैं पहले खुद देख रही होती हूँ, सुन रही होती हूँ, तो वो फिर मुझे लगता है कि साथ साथ जो है ना वो मेरी मतलब भी इस तरह से सीखने सिखाने का अमल जो है ना वो जारी रहता है। मूसा असल में उनके घर में भी बच्चे हैं ना, तो उनको भी वो जरा उस तरह से ट्रीट करती हैं, तो बाहर भी उनको फिर वो कमी नहीं फील होती होगी, इसीलिए बच्चों को। और मूसा कामनी में आपको बताऊं, एक कहावत है कि आप अच्छे स्टूडेंट तब बनते हैं जब आप उस्ताद बनते हैं। उस्ताद सबसे अच्छा स्टूडेंट होता है, क्योंकि उस्ताद जिसने सिखाना है वो पहले अच्छी तरह से खुद सीखता है और फिर बच्चों को डिलीवर करता है। एक अच्छा उस्ताद सबसे पहले एक अच्छा स्टूडेंट होता है। आपका एक प्रोजेक्ट है ब्रिंग एडम बैक, मैं उसको यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगा। क्या आप उसके बारे में कुछ डिटेल हमें दे सकते हैं कि वो आप किस तरह से सरअंजाम देते हैं? हाँ जी, ब्रिंग एडम बैक एक बहुत खूबसूरत प्रोजेक्ट है, और ये जब मूसा और कामनी में आपको बताता चलूँ कि जब हमने दस्तरखान स्टार्ट किया तो आपको पता है शुरू से एक दिमाग हमेशा ना डिफरेंट करने का हमारा एक खुदा ने दिया कि हम डिफरेंट करना चाहते हैं, एक क्रिएटिव काम। मैं कभी भी किसी का जो कोई शख्स काम कर रहा हो मेरी कोशिश होती कि मैं वो ना करूं, मैं कुछ हट के करूं, कुछ डिफरेंट करूं। खुदावन ने मुझे भी ना फाउंडेशन में दस्तरखान के साथ साथ जब मैं इन लोगों को, होमलेस लोगों को देखता था, ये सड़क पर गिरे पड़े हुए हैं, ये ज़्यादातर ड्रग एडिक्ट लोग होते हैं और घरों से निकाल दिए गए होते हैं, तो इन लोगों के हुलिये बड़े ख़राब थे। तो मैंने कहा यार मैं रोटी तो दे रहा हूँ, ठीक है, क्यों ना इन लोगों को कपड़े दे के, इनके बाल कटवा के, इनकी दाढ़ी ठीक करके इनको सर्व करूँ और इनको ज़िंदगी का एक मकसद बता सकूँ। और हमारे इस टीम में एक काउंसलर होता है जो इनकी काउंसलिंग करता है, और हमारा जो बार्बर है वो भी साथ में इसको जो ड्रग एडिक्ट है उनसे हम उनको एडिक्शन के ख़िलाफ़ हम बात कर रहे होते हैं ताकि ये एडिक्ट ना रहें। और मैंने देखा है कि जिन लोगों में हम जाते हैं उनमें से जब हम दोबारा जाए को 3-4 महीने बाद कोई जब दोबारा मिलता है तो वो बताता है कि सर आप आए थे हमारे पास, ये इम्पैक्ट है, दिस इज़ द इम्पैक्ट। आप आए थे हमारे पास, तब मैं रोज़ 2 दफ़ा इंजेक्शन लगाता था, लेकिन अब मैं 3-4 दिन बाद एक इंजेक्शन लगाता हूँ क्योंकि आप हमें बड़ा अच्छी बातें सिखा गए थे। दिस इज़ द इम्पैक्ट। नशा जो है नहीं छूटता, बहुत बड़े बड़े रिहैब सेंटर हैं, लेकिन वो भी वहाँ से भी जब आप वापस आते हैं तो दोबारा लोग नशे में लग जाते हैं। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि यीशु मसीह की खुशखबरी के बायस वो लोग जो है ना वो तब्दील हो रहे हैं खुदा के फजल से, बिल्कुल खुदा के फजल से, विद द लव ऑफ गॉड एंड विद द वर्ड ऑफ गॉड। ये होली स्पिरिट है, हम नहीं है। एवरीथिंग इज़ होली स्पिरिट। Yes, exactly. अगर हमारी ज़िंदगी से किसी को बरकत मिल रही है तो ये होली स्पिरिट है। अगर हमारे किरदार से, हमारे एक्शन से कोई ब्लेस हो रहा है तो ये होली स्पिरिट है जो हमें इस्तेमाल कर रहा है, जो हमें वेसल के तौर पर हमें यूज़ करता है। तो मैं तो अपनी ज़िंदगी का हर एक लम्हा, एक एक मिनट, एक एक दिन, एक एक घंटा देखता हूँ कि क्या मैं अच्छा कर सकता हूँ और अपने आप को अवॉइड करता हूँ कि हर वो काम ना करूँ जो पाक रूह को रंजीदा कर सके। तो हमें अपने उस प्रोग्राम के बारे में बताएं जो अभी आपने रिसेंटली क्रिसमस का प्रोग्राम जो भट्टे पे किया, कैसा एक्सपीरियंस रहा है और कैसे आपकी छोटी छोटी एफर्ट से कई लोगों को
मुस्कुराने को मिला है, कि लोगों को खुशियाँ मिली हैं, किस तरह से वो आप उनको देखते हैं? मेरा जो दस्तरखान का जो इवेंट है ना, हमेशा हमने कोशिश की है, मैंने और समरीन ने, कि हमारा दस्तरखान जो है ना दूसरों से हट के हो, खूबसूरत दस्तरखान हो। हम बच्चों को बहुत अपने दस्तरखान में बहुत इनकरेज करते हैं, उनको प्यार करते हैं, और कोशिश होती है कि एक दस्तरखान लगे तो उसको एक फेस्टिवल के तौर पर हम। और ये तो आपकी 5th एनिवर्सरी भी थी। 5th एनिवर्सरी भी थी अभी, जो हमें डॉक्टर ऑफ फाउंडेशन को एक फेस्टिवल हम करने की कोशिश करते हैं बच्चों के ऊपर, इन गरीब लोगों में, ताकि इनको एक एहसास हो कि एक अदारा आया है, उसने हमें खुशियाँ बांटी हैं, ना कि सिर्फ बिरयानी खिलाना। हमारा मकसद सिर्फ बिरयानी खिलाना नहीं होता, उनको जॉय, उनको खुश करना, उनकी ज़िंदगी के अंदर से परेशानियों को का लेवल कम करना, उनकी ज़िंदगियों के अंदर जो नाउमीदी है उसको कम करना है। ये दस्तरखान का एक बहुत बड़ा मिशन है, और एक फेस्टिवल के तौर पे हम मनाते हैं, चाहे छोटा हो दस्तरखान चाहे बड़ा। दिस इज़ अ फेस्टिवल, हमारे लिए खुशी का फेस्टिवल होता है, उससे लोग बरकत पाते हैं। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि 5 साल हो गए हैं डॉक्टर ऑफ फाउंडेशन को हम दस्तरखान लगाते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, पार्टनरिंग इन मिनिस्ट्री पाकिस्तान में बहुत कम लोग करते हैं। खादम पार्टनर्स बनना पसंद नहीं करते, अनफॉर्चुनेटली। हम बाहर तो उम्मीद करते हैं कि कोई फॉरेन मिनिस्ट्री, अमेरिकन मिनिस्ट्री, इंग्लैंड की मिनिस्ट्री हमारे साथ पार्टनरिंग करे, लेकिन क्या पाकिस्तान के लोकल चर्च, लोकल खादम आपस में पार्टनरिंग करते हैं? क्या आपने सुना कि पाकिस्तान के चर्चेज़ ने मिलकर कोई एक इवेंट क्रिएट किया है, कोई किसी दूसरे के प्रोजेक्ट को इनकरेज किया है, उसमें सपोर्ट किया है? अनफॉर्चुनेटली मैंने अपने जो सोशल वर्क है इसमें बहुत कम लोकल पार्टनरिंग देखी है। और आई डोंट नो, आई होप कि पाकिस्तान का चर्च एक दिन ग्रो करेगा, इनको इस चीज़ की टीचिंग होएगी कि आपने आपस में भी पार्टनरिंग करके ब्लेसिंग जो है। बिल्कुल इसी तरह ही खुदावंद के कलाम में भी लिखा है कि क्या अच्छी और खुशी की बात है कि भाई और बहम मिलकर काम करें। तो मैं इसको भाई बहम को लेके आऊँगा आपके घराने पे, कि आप एज अ फैमिली क्रिसमस को किस तरह सेलिब्रेट करते हैं? आप सर सुहेल से सारे क्वेश्चन करी जा रहे हैं। मेरा आई कांटेक्ट उनके साथ बड़ा अच्छा बना हुआ है। वो तो ठीक है, लेकिन उनकी मिसेस भी यहाँ पे बैठी हैं, इतनी खूबसूरत लग रही है, उनसे भी तो बात करें। समरीन के पास शी हैज लॉट ऑफ थिंग्स टू शेयर। वही ना, आप उनसे बात करी जा रहे हैं, उनसे भी तो कर रहे हैं। तो सिस्टर समरीन की तरफ अब आप मेरे से कर लें। जी जी, वही क्वेश्चन मैं पूछूंगी आपसे कि आप फैमिली में किस तरह से क्रिसमस को सेलिब्रेट करती हैं? आपके घर में ही एक बहुत क्यूट बच्चे हैं जो आपको सारा टाइम बिजी रखते हैं और आपको बोर नहीं होने देते, तो आपका क्रिसमस किस तरह से गुजरता है? क्रिसमस जो है वो तो है ही जॉय है। तो जब सब फैमिली के साथ इकट्ठे ही होते हैं क्रिसमस पे, 24 की नाइट है, तो क्रिसमस असल में जैसे फर्स्ट स्टार्ट होती है तब से समझे कि शुरू हो गया। पूरा महीना ही ऐसे होता है। तो बस ऐसे ही अपनी फैमिली के साथ ही क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं 24 की नाइट, फिर आगे फिर 25 को भी ऐसे ही सुबह उठे हैं, चर्च आए हैं, चर्च के बाद फिर बस घूमने फिरने बच्चों को लेके ऐसे। सही, बच्चों के साथ आपका और फैमिली के साथ टाइम गुजरता है। तो आपके घर में कोई ऐसी स्पेसिफिक चीज़ है जो काफ़ी टाइम से बनती आ रही है और आज तक भी बनती है खाने में? गजरेला गाजर का हलवा हमारे, ये तो आइकन डिश है मुझे लगता है, सबके घरों में बनती है। ये हमारे वाले साहब का जो फेवरेट है। डैड थे ना जब, तो डैड ने जब से सर्दियाँ स्टार्ट होनी तो उनकी कोशिश नहीं कि हफ्ते 10 दिन बाद जो ना एक बीच का गाजर का हलवा तैयार हो जाए। हाँ, मेरे जो वाले साहब खाने पीने के बड़े शौकीन थे और हमें उन्हीं से शौक है। गजरेला इज़ आवर फेवरेट डिश और कोशिश करते हैं कि वो घर में ख़त्म ना आए। मेरा भी फेवरेट है। और आगे पहले ट्रांसमिशन के पहले वाले क्लिप में मूसा कह रहे थे आप गाजर का हलवा ही बन के आए हैं ना, इसीलिए आपको गाजर का हलवा ही पसंद है। आप भी वही बन के आए हैं, मुझे इसीलिए कह रही हूं। आप खुद इतनी स्वीट हैं। कामनी इज़ अ वेरी वेरी वंडरफुल पर्सनैलिटी। मैंने कामनी को अपने जो ऑफिस का जो टाइमिंग है और ऑफिस के जो एक्सपीरियंस है मेरा कामनी के साथ बहुत अच्छा है। एंड मैं जैसे मैंने आपको बताया शी इज़ स्वीट एंड शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग एज वेल। और मूसा के लिए भी कामनी यही है। मैं ये कहने लगी थी मूसा जेलस हो रहा होगा। मूसा भी अपने काम में इज़ अपना एक मियार रखते हैं और खुदावंद ने टीम दी है JCTV को, एक अच्छे वफादार लोग हैं, मेहनत करने वाले लोग हैं, जिनके वसीला से हम
एक अच्छा आउटपुट दे सकते हैं। तो आपने JCTV की बात कर ही दी है, तो JCTV से मेरे जहन में भी एक चीज़ आ गई कि क्या आप हमारे नाजरीन को ये बता सकते हैं कि हमारा JCTV फैमिली के साथ क्रिसमस कैसे गुजरता है? आप JCTV फैमिली खुद बताए ना। JCTV फैमिली के जब हम क्रिसमस करते हैं, पहली बात तो जो JCTV के जो स्टाफ है वो हमेशा एक फैमिली ही होता है। हम JCTV को फैमिली ही रखते हैं। बीच में डांट डपट तो चलती है, ज़ाहिर बात है, बाप बेटे के दरमियान भी चलती है, बड़े भाई छोटे भाई के दरमियान भी चलती है, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि हम मिलकर एक अच्छा आउटपुट दे सके, खुद उसकी खिदमत को, उसके हम नौकर बन के जब जो भी करे दिल से करे, एररलेस काम करने की कोशिश करते हैं। रहते तो फ्लॉज हैं लेकिन कोशिश करते हैं कि एररलेस काम हो। और JCTV की टीम, प्रोडक्शन टीम, ऑडियो टीम, एडमिन स्टाफ, अकाउंट्स और हमारे जो लीडर हैं एक मिसाल है। JCTV पाकिस्तान में एक मिसाल है। JCTV का स्टाफ आज भी एक मिसाल है। यहाँ पर कोई भी शख्स जैसा भी आता है वो वैसा जाता नहीं है। ये JCTV का वतीरा है। आप किसी से भी पूछ लें, आप वो यही कहेगा कि यार जैसे हम आए थे हमने जिसका स्टडी से बड़ा कुछ सीखा है। बाहर आज DOP हैं, काफ़ी चैनल्स के ऊपर लड़के गए, यहाँ पे कैमरामैन थे, एडिटर्स थे, ठीक है, ग्राफिक्स पे थे, बाहर उनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल गई, अच्छे जॉब्स मिल गई, लेकिन सब यही कहेंगे कि हमने बीइंग ए फैमिली वहाँ पे काम किया है। जावेद भाई, उबैद भाई, सुहेल भाई हमारे साथ बड़े भाइयों की तरह रहे हैं, ठीक है, और हमने सीखा है। ये JCTV फैमिली का एक समझें कि हमें एक मिलता है, एज मिलता है कि JCTV ऑलवेज अहेड रादर देन फॉलोअर, वी ऑलवेज लीड। पहली बात तो आपको मैंने ये बता दी है। दूसरी बात जो आपका जो सवाल है वो जिसका टेलीविज़न की फैमिली के साथ क्रिसमस, स्टाफ क्रिसमस कैसे करते हैं, हमेशा हमारी कोशिश होती है कि हम एक एनुअल डिनर अरेंज करें, क्रिसमस डिनर, जिसमें पास्टर जावेद रऊफ़ का शौक़ होता है बारबेक्यू का और हम लाख मना करें, उन्होंने बारबेक्यू ही करना है। वो हमारी खातर बिरयानी मंगवा लेंगे लेकिन उन्होंने बारबेक्यू को ऐड करना है। और ये आप देख सकते हैं कि हम हमेशा बारबेक्यू नाइट करते हैं, और जब हम जिस दिन काम ख़त्म कर लेते हैं, JCTV की सारी टीम बारबेक्यू डिनर करती है और हम इबादत करते हैं, खुदा उनकी इबादत करते हैं, टीम सारी मिल के इबादत करती है। ये इबादत हम डेली भी करते हैं। JCTV की टीम को दुआ करना सिखाते हैं। JCTV टीम हमेशा हमारे लिए JCTV फैमिली है। कोई एक खुशखबरी का छोटा सा पैगाम आप देना चाहेंगे हमारे नाजरीन को? हाँ, तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि जैसे यीशु मसीह ने खुशियाँ बांटी हैं, इसी तरह जो है वो हम भी, जो आप देखते हैं आपके आसपास लोग हैं या जिससे आप नाराज़ हैं, किसी से, अपने किसी रिश्तेदार से या कोई फ्रेंड्स हैं, किसी से नाराज़गी है, वो अपनी नाराज़गी को दूर करें। और जितने भी आपके नज़दीक कोई ऐसे हैं, कोई ऐसी फैमिलीज़ हैं जो क्रिसमस पे कोई कपड़े नहीं ख़रीद सकते, आपके घर में कोई काम कर रहे हैं वो हैं, या तो आप उनकी मदद ज़रूर करें, जितना भी आप कर सकते हैं। उनके बच्चों के लिए कोई कपड़े हैं अपने, कोई जिस तरह भी, या कोई उनके घर में कोई राशन हो गया, कोई आटा, कोई इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आप उनको ज़रूर दें। समरीन ने बहुत खूबसूरत जो मैसेज है वो दिया है, और वाकई इसकी ज़रूरत है। हमें यीशु मसीह का जो प्यार है वो इस क्रिसमस के ऊपर लोगों को दिखाने की ज़रूरत है। और जितने नाज़रीन हमें देख रहे हैं, हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि इस क्रिसमस के मौका पर लेस प्रिविलेज लोगों तक पहुँचें, ख़ुद से जाएँ। अगर आप किसी अदारे के ज़रिए जाना चाहते हैं, किसी अदारे को प्लेज करना चाहते हैं तो आप दें, अदरवाइज़ आप खुद देना चाहते हैं खुद जाएं, और आप फील करेंगे कि आपके अंदर एक जॉय आई है, खुशी आई है। गरीब परवर बने, गरीब का ख्याल रखें, हर एक का इस क्रिसमस पे ख्याल रखें और खुदावंद आपको बरकत देगा। हमने भट्टों के ऊपर जो लोन लिए होते हैं फैमिलीज़ ने, हमने कोशिश की है कि 2025 में तकरीबन 100 फैमिलीज़ को हम भट्टों पे रिलीज़ करें। उनको जो उनके मास्टर्स हैं, मुस्लिम जो मालिक हैं जिनसे कर्ज़ा लिया होता है, फिर जब होता क्या है, जब ये कर्ज लेते हैं तो इनकी उजरत उतनी उनको मिलती नहीं है, क्योंकि उजरत उनमें से डिडक्शन होती है। तो हम इनको इनक्रेज करते हैं कि हम आपका लोन उतारेंगे, हमने आपका कर्ज़ा उतारना है, लेकिन आप जब यहाँ पे काम करें तो आपको आपकी उजरत वो अच्छी तरह से मिल सके, जिससे आप अपना घर को चला सकें। तो इस तरह से डॉक्टर रऊफ़ फाउंडेशन काम कर रही है, और जिसका टेलीविज़न भी काम कर रहा है। और हमारी दुआ है मूसा कामनी और JCTV की सारी टीम और डॉक्टर रऊफ़ फाउंडेशन की सारी टीम क्रिसमस के इस त्यौहार को
बहुत खूबसूरत तरीके से खुदावन के जो यीशु मसीह का जश्न है उसको बहुत खूबसूरती से मनाएं। अपने आप को अल्कोहल से, शराब से, गाली से, लड़ाई से, झगड़े से दूर रखें, क्योंकि ये चीज़ें हमें बदनाम कर चुकी हैं। और ये मेरा एक छोटा सा पैगाम अपने भाइयों के लिए कि अपने घर में क्रिसमस वाले दिन कोई शख्स लड़ाई झगड़ा ना करे। आपने देखा होगा मूसा कामनी, अक्सर जिस दिन लोग तैयार होते हैं उस दिन उनके घर में झगड़ा होता है, तो एक दूसरे को बर्दाश्त करें। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू सो मच सुहेल भाई और सिस्टर समरीन, आपका हमारे दरमियान आना बड़ा पुरफजल है। हमने बहुत कुछ आपसे सीखा है और मेरा ईमान है कि नाज़रीन ने भी इनसे बहुत कुछ सीखा है, और मेरा ईमान ये भी है कि आपने इनसे सीख कर आगे इसको फैलाने की जो है ना वो काविश की है, क्योंकि खुशखबरी हम तक पहुंच गई है और अब ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप भी इसी तरह खुशखबरी को आगे पहुंचाएं विद द लव ऑफ गॉड एंड विद द वर्ड ऑफ गॉड। थैंक यू सो मच। चलते हैं नए प्रोग्राम की जानिब।